हाय फ्रेंड्स, जो लोग जुबिन दा के फैंस हैं उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। देखो, कभी कभी आप लोग जानते हो कि सीबीएफसी के स्क्रीनिंग रिव्यूज़ पहले ही आ जाते हैं। प्रीमियर शोज़ अलग होते हैं और जब फिल्म रिलीज़ होती है वो चीज़ अलग होती है। सीबीएफसी स्क्रीनिंग रिव्यूज़ आ चुके हैं। इस फिल्म को लेके क्या कहती है सीबीएफसी की टीम, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ट्रेलर फॉलो किया है, ट्रेलर वॉज प्रॉमिसिंग एंड जितना एक्चुअली देखो यार, एक बात तो मेरा पर्टिकुलरली कहना है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ऑन सीरियस नोट, पहले मैं इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बात करूँगा कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड जो भी इनमें इन्वॉल्व है, मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली मैनेजर एंड अदर पीपल, इस सब के पीछे, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी मुझे लगती है तो सिर्फ एक मैनेजर इस पूरे इसमें होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। देयर आर मेनी पीपल, ये मोहरा भी हो सकता है। सो अभी देखते हैं कि क्या होगा। एंड मैं दिल से चाहूँगा कि चाहे आपकी सीबीआई हो या फिर जितनी भी ये यूनिट्स हो, इन्होंने सच में दिल से, ये नहीं है कि भाई जस्टिस, आप देख लो आज एसएसआर की जो हाल है, इन लोगों ने कुछ भी प्रूव नहीं किया। हालांकि सबको पता है कि क्या हुआ था उसके साथ, पर नहीं, नॉट एट ऑल, नो। मतलब इतने 5 साल हुए फिर भी कुछ नहीं। इसलिए जुबिन दा को जस्टिस मिलना चाहिए। आई जस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज आई सीरियसली डोंट ट्रस्ट एनी, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट, चाहे सीबीआई ही क्यों ना हो भाई, आई डोंट ट्रस्ट एंड दिस इज़ द फैक्ट। आई जस्ट होप कि सच में जस्टिस मिले। एनीवेज, आई नो कि ये थोड़ा सा टॉपिक इमोशनल था, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट आई नो मूवी रिव्यू में ये बात नहीं करनी थी सीबीएफसी के, बट फिर भी यार ये बात कहना ज़रूरी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बात। और जो हुआ है वो भाई बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या कुछ हुआ है बॉस। अगर एक चर्चा, ये केस डिटेल में जाओगे, डीप में, तो नॉर्मल से पुलिस तक ये मान लेंगे कि ये नेचुरल नहीं था डेथ। एनीवेज, आई एम सो सॉरी। ओम शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, बट उनको जस्टिस भी मिले। एनीवे, अब आते हैं मुद्दे पे दोस्तों। इस फिल्म का म्यूज़िक मास्टरपीस है। इस फिल्म की जिस कहानी है, जो अभी सीबीएफसी रिव्यूज़ आए हैं, उनका ये कहना है कि ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से फिल्म राइटिंग है, इस फिल्म का कैरेक्टर डेवलपमेंट है, और जिस तरीके से काम किया गया है, हर एक कलाकार ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। आप एक तरीके से ये फिल्म के आप सिर्फ दीवाने नहीं होंगे, आप इस फिल्म को बार बार देखने का आपको मन करेगा। एंड इसका जो म्यूज़िक है सोलफुल। देखो, जो हिंदी ऑडियंस है लाइक मी, आई एम सो सॉरी, मैं आसामी जो लैंग्वेज है, आसामीज़ कहते हैं शायद, तो मैं उनको उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया हूँ। हाँ, जुबिन दा के कुछ सॉन्ग्स मैं हिंदी में, और कुछ सॉन्ग्स मैंने, मेरा एक दोस्त हुआ कर, मतलब अभी भी है बट ऑनलाइन फ्रेंड है, वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो कुछ ऐसे सॉन्ग्स वगैरह भेजता था, तो मैं ऐसे सुनता था। मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बट ही इज़ लाइक, वो बहुत ज़्यादा दीवाना है। और क्योंकि मैं उस लैंग्वेज से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, बट फिर भी सॉन्ग सुनने में ऐसा मस्त लगता है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, इवन जो म्यूज़िक रहता है सॉन्ग का, वो भी मस्त लगता है। कभी कभी रात को सॉन्ग्स शांति से आँख बंद करके सुनने में मज़ा आता है। ऐसे भी कुछ सॉन्ग्स उन्होंने भेजे थे मुझे, उसका मीनिंग वगैरह भी मैंने ट्रांसलेट वगैरह किया था। 1 2 3 सॉन्ग्स थे ऐसे, तो वो कुछ पुराने यादें हैं, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, ऑन सीरियस नोट दोस्तों, इस फिल्म को लेके, इसका कहानी, स्पेशली प्लॉट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है उनका, पर्टिकुलरली उनके कैरेक्टर का, वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो भी उनके फैंस हैं उनके लिए ये फिल्म ट्रीट है बोला जाता है दोस्तों। अभी तक 3 सीबीएफसी रिव्यूज़ देखे हैं मैंने, जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है। उसमें से सबसे ज़्यादा मैं तीनों भी रिव्यूज़ को अगर मैं बात करूँ तो ट्विटर पे जो आए हैं, अब सीबीएफसी स्क्रीनिंग है दोस्तों, ये स्पेशल स्क्रीनिंग या फिर प्रीमियर शोज़ की नहीं है। प्रीमियर शोज़ को अभी टाइम है, आई थिंक प्रीमियर शो 30 तारीख को शायद देखने को मिले आपको। और मैंने सुना है कि गोवा, सिर्फ आसाम में ही नहीं, बाकी भी कुछ कुछ जगह पे फिल्म आने वाली, हिंदी डब में नहीं हो रही है रिलीज़, शायद आगे चल के मेकर्स करें। हाइप बहुत है फिल्म की, और देयर आर हाई चांसेस कि हिंदी डब में आगे चल के रिलीज़ हो। बट जो भी ये 3 4 रिव्यू, और उसमें से ना मैं ट्रांसलेट करके देखा हूँ, मतलब उन्होंने हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखे थे वो रिव्यूज़, तो मैंने वो ट्रांसलेट करके ही जो जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि फ़िल्म की कहानी और राइटिंग की बहुत तारीफ़ हुई है, कि ये फ़िल्म का जो मेनली जो टॉपिक है, सब्जेक्ट, और वो उनको बहुत सूट किया है।
एंड जो बाकी के कलाकार हैं उनकी भी बहुत तारीफ़ की है दोस्तों, स्पेशली इसका डायरेक्शन और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है, जो स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट की गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यू विल लव इट फॉर श्योर। आप उनके फ़ैन हो तो आपके लिए इट्स लाइक क्या कहते हैं, एक तरह से एक बहुत बड़ी ट्रीट होगी। आई थिंक उनकी जो पिछली कुछ 2-3 फिल्मों का नाम से उनकी कंपेयर की है, मतलब कुछ सॉन्ग्स और कुछ फिल्मों से उन लोगों ने कंपेयर की है उनकी। एक 2017 में शायद एक फ़िल्म आई थी जो ब्लॉकबस्टर गई थी मेरे अकॉर्डिंग, अब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है मतलब आई थिंक यस 2017 में एक शायद ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी उनकी कोई, तो उनकी भी तुलना में ये फिल्म बहुत आगे है ऐसा बोला गया है। और जो जुबिन दा के जो फैंस हैं वो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनके फैंस जो है उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक आप कह सकते, अब यहाँ पे ना ट्रीट वर्ड यूज़ करना गलत है थोड़ा, आई मीन जो उनके साथ हुआ है वो एक बैड थिंग है, सो फैंस के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट है एंड ऑल, ये कहना थोड़ा ये है। बट क्या है कि कभी कभी हम कहते हैं ना, दुख में भी कभी कभी अगर हम कुछ सुख ढूंढना चाहते तो यार इट्स लाइक दिस फिल्म इज़ लाइक फेस्टिवल फॉर हिज फैंस। यस जो हुआ वो एक ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट फिर भी अगर आप अदर वर्ड्स में बात करें तो उनके फैंस को ये एक तरीके से, और उनके फैंस भी ये फिल्म देखने के बाद परफेक्ट ट्रिब्यूट एंड फेयरवेल ऐसा कहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरे अकॉर्डिंग वो जो 3 रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं वो आई थिंक वो सिर्फ क्या कहते हैं CBFC के मेंबर्स नहीं थे, वो शायद ऐसा लगा उनके रिव्यू देखने से मतलब जो मैंने पढ़ा उसमें वो उनके शायद बहुत इमोशनली उन्होंने लिखा हो, मतलब उनके जो रिव्यूज़ थे ना उसमें भी ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो उनके फ़ैन हो। ओके सो फील आ जाता है वो यार, जब कभी कभी आप कुछ राइट करते हो नॉर्मल रिव्यूज़ में और उन रिव्यूज़ में बहुत फ़र्क था। सो यस सो इमोशनल होने वाले शायद फैंस, ऐसा भी शायद कोई सीन्स है मे बी इस फिल्म में। सो देयर आर मेनी स्टोरीज़। तो ये जो 3 रिव्यूज़ है मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ, हालांकि आगे चल के अगर कोई रिव्यूज़ वगैरह आते हैं तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्या कहते हैं एक तरीके से फॉलो द कलेक्शन ऑफ दिस फिल्म। ओके तो टेंशन ना लो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। पूरा 1 महीना अगर लगे तो भी कलेक्शन हम ट्राई करते रहेंगे। ओके एंड डोंट वरी गाइज, बट जो भी उनके फैंस हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप ख्याल रखिए अपना, क्योंकि उनको आई होप एंड प्रे करो भगवान से कि उनको जस्टिस मिले, और जो भी इनके अगेंस्ट जो भी है ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रियल वाली जो है ना वो सामने भी आए। सो आर यू एक्साइटेड गाइज फॉर दिस फिल्म? एंड प्लीज़ सेंसर बोर्ड रिव्यू बड़े मुश्किल से मिलते हैं, मैंने बड़ा ट्राई किया है ट्विटर से, वो लाए हैं आपके लिए। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू हाइप द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइज।